पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, बिहार में राजनीतिक माहौल वैसे ही गर्मा रहा है। जनता मुद्दों की बात कर रही है। बिहार में एक ओर महागठबंधन, दूसरी ओर एनडीए। मौजूदा 20 वर्षों से बिहार में जो एनडीए की सरकार है, दावा यह है कि बिहार में विकास के काम किए हैं और बिहार की जनता के बीच विकास के नाम पर ही वोट मांगने जा रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन बिहार में बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर खुलकर जनता के बीच जाकर अपनी बातें रख रही है और महागठबंधन के नेताओं की ओर से भी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता तक बिहार में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के इलाके में। रोसड़ा विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती और फिर से यहां बीजेपी ही लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार यहां पर कैंडिडेट बदला है। कांग्रेस के कैंडिडेट तमिलनाडु की सरकार में डीजीपी रहे और बिहार के बेटे हैं। सबसे बड़ी बात तो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स को रोसड़ा के चुनावी जमी पे उतारा, चुनावी मैदान में उतारा, जिनका ना सिर्फ राजनीतिक ताल्लुक अब शुरू हुआ है, बल्कि प्रशासनिक तौर पर वो देश में काफ़ी चर्चित अधिकारी रहे हैं। हमारे साथ बीके रवि हैं, रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे नेता जो नौकरी छोड़ करके आए हैं चुनाव लड़ने। बहुत स्वागत आप। धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। कैसा है राजनीति? आपसे तो पहले यही समझेंगे कि राजनीति कैसा है। देखिए, राजनीति जो है एक अच्छी चीज़ होती है और हर एक आदमी राजनीतिज्ञ है। कुछ लोग घर में करते हैं, कुछ लोग घर के बाहर करते हैं। और शायद आपका प्रश्न जो है वो ये होगा कि प्रशासनिक सेवा छोड़ के मैं राजनीति में क्यों आया। देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना है और मेरे पिताजी भी हमेशा ये कहते थे कि ज़िंदगी के में 3 आयाम आएंगे, 3 चरण आएंगे। पहला है पढ़ो, टू लर्न, दूसरा है कमाओ, टू अर्न, और तीसरा है लौटाओ, टू रिटर्न। जिस समाज से आपने लिया है उसको आप वापस करें और वो जितनी जल्दी आप करें उतना अच्छा है। तो ये विचार था। और दूसरा था कि मैं तमिलनाडु में काम कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया, यूएनओ में काम किया, लेकिन वो सब किसी ने देखा नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा तो किसी ने देखा। तो ये लगा कि मैं अपने जन्मभूमि में जाऊं और उसको कर्मभूमि में बनाऊं। और यहाँ काफ़ी कुछ करने को है, बिल्कुल रॉ इलाका है और अगर यहाँ काम किया जाए तो आप सही में यहाँ पर निस्वार्थ सेवा दे सकते हैं। आप जब आए नौकरी छोड़ करके बिहार, आपने कहा कि पिताजी भी कहते थे कि जिस समाज ने दिया उस समाज को लौटाना भी है। राजनीति में आने की इच्छा कैसे हुई? यहाँ पर चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे हुई? क्योंकि बिहार वो जमी है जहाँ पर रग रग में बच्चों के भी राजनीति समाया हुआ है। तो फिर उस राजनीति में इस मुकाम तक कैसे पहुँचे कि कैंडिडेट के प्रत्याशी बन के भी आप मैदान में उतर गए? नहीं, ऐसा है कि राजनीति मेरी विरासत में है। मेरे पिताजी स्वर्गीय तुलमोहन राम स्वतंत्रता सेनानी, एक बार एमएलए और 3 बार सांसद रहे लोकसभा के। तो राजनीति तो मेरे खून में है और वो भी कांग्रेसी राजनीति मेरे खून में है। इसलिए मैंने जब बीआरएस लिया तो मैं कांग्रेस में आया, क्योंकि जो इसकी परंपरा है, जो इसका इतिहास है, वो कोई भूले भी तो भूल नहीं पाएगा। और फ़र्क क्या है कि स्वतंत्रता के पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी और उसका बेसिक था क्या कि फूट डालो और राज करो। लेकिन 2014 के बाद वेस्ट इंडिया कंपनी अमित शाह और मोदी के रूप में वही राज करने की कोशिश कर रहे हैं, फूट डालो और राज करो। तो और कांग्रेस उसके भी अगेंस्ट लड़ रही है। तो पहले हमने ईस्ट इंडिया के साथ लड़ा और अभी वेस्ट इंडिया के साथ लड़ रहे हैं। क्या ये सच है? आप तो प्रशासनिक सेवा में जुड़े रहे, तमाम राजनेताओं से भी आपकी अक्सर बातचीत होती रही होगी और तमिलनाडु में भी बीजेपी के खिलाफत वाली ही सरकार रही जब आपने बीआरएस लिया, अभी भी है। मोदी और शाह बिहार को चला रहे हैं।
क्या ये सच है? नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो पिछले 20 वर्षों से इस राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, वो इस बिहार को हैंडल नहीं कर रहे हैं। ये 100% है कि अगर आप एक पैटर्न देखेंगे कि मोदी ने जब भी राज किया है, चाहे गुजरात में हो चाहे इंडिया में हो, तो 4-5 ब्यूरोक्रेट्स ही वो राज संभालते हैं। वही पूरा जो है कॉपी पेस्ट किया गया है बिहार में। अभी भी जो है पूरा जो सिस्टम आपका है वो 5-6 ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। उसमें कुछ जो है रिटायर्ड हैं, कुछ जो है अभी सेवा में हैं। और जो भी कुछ हो रहा है उसमें बीजेपी के कार्यशैली का एक झलक दिखता है। तो मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल पैटर्न वही है। और ये जबकि ऐसा यहाँ पर जेडीयू जो है कहीं दिख नहीं रही है। उनका कुछ जो छाप था पहले, जो उन्होंने 5 साल पहले काम किया था, वो अब यहाँ नहीं है। और विकास सिर्फ रोड बनाने से और बिजली देने से विकास नहीं होता है। ज़रूरत है कि आपने पलायन रोका क्या, रोज़गार के लिए आपने पलायन रोका क्या, शिक्षा के लिए आपने पलायन रोका क्या। अमित शाह जी का एक अभी स्टेटमेंट आया था कि बिहार में ज़मीन नहीं है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अडानी के लिए आपके पास 1 रुपये प्रति एकड़ की ज़मीन आपके पास है भागलपुर में। तो ये दो तरफा, मतलब मैं कहूँगा कि ये आई थिंक सौताला या जी। ठीक है। आपने विकास की बात की, बिहार की बात की, तो बिहार में जो सरकार की डेवलपमेंट को लेकर पॉलिसी है और तमिलनाडु में जो पॉलिसी है, अंतर क्या है? बहुत ज़्यादा। ये क्या होता है कि तमिलनाडु बहुत ही डेवलप्ड स्टेट रहा है। वहाँ अगर आप देखेंगे हैवी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल। एग्रीकल्चर भी जो है उनका इतना साइंटिफिक है। बिजली जो है वहाँ कृषि के लिए सरकार फ्री देती है। वहाँ अगर आप किसान हैं और अगर आप बिजली का कर रहे हैं प्रयोग तो आपके लिए वो है। और एक उनका है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके रखा हुआ है। तो जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा ही आएगा। आप देखिए कि टेलीफोन जो आपका था पहले, उसकी इंडस्ट्री वही है। कार्स, हुंडई, फिर उसके बाद सो अब मतलब कि आप अशोक लीलैंड है, आप यू नेम द इंडस्ट्री एंड दे हैव इट। आपके स्मॉल स्केल में पटाखे, फायरवर्क्स, फिर उसके बाद में पंपिंग सेट्स, टूल्स, मशीन्स, स्विंग मशीन्स, तो उन्होंने पूरा जो है घेर दिया है। और उनके पास कृषि का भी जो है काफ़ी डेवलप्ड है। तो वो जो एक मॉडल है वो क्या है कि सबके लिए करो, और हर एक क्षेत्र में किया उन्होंने। ऐसा है नहीं कि जैसे कि आप अगर देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ जो है बेगूसराय और बरौनी में आई इंडस्ट्री आई, उसके बाद कुछ हद तक जो है हाजीपुर में आई, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, लेकिन तमिलनाडु में क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनके पास क्या है कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड, वहाँ पर ज़मीन दी जाती है, बिजली दी जाती है, वन विंडो सिस्टम है कि आप जाइए आपका काम हो जाता है। वहीं यहाँ पर तो बिल्कुल सिर्फ जो है सब पेपर्स पर हैं और कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट नहीं। और क्या है कि जो चीज़ आपके पास है, आपके पास जो है फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दुनिया का सब अनाज यहाँ पर पैदा होता है, लेकिन आपके पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक भी नहीं है। आपके पास पानी ज़्यादा है, कई स्टेट्स में पानी है ही नहीं। तो इस पानी को जो आपका अभिशाप है, इसको अगर आप चाहें तो इसको एक वरदान के तौर पर आप कर सकते हैं। आपने शायद देखा हो कि जब अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों को एड्रेस किया था। तो उस समय उन्होंने बिहार की खामियां और बिहार में क्या चीज़ है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास ज़्यादा पानी है इसका हम यूज़ कई तरह से कर सकते हैं। प्रॉन कल्चर, फिश कल्चर। आज जो है बिहार के लोग आंध्रा की मछली खा रहे हैं। तो आंध्रा में जहाँ पर कि पानी जो है वो नमकीन वाला है, वहाँ की चीज़ें हम यहाँ खा रहे हैं। तो यहाँ जब इतना पानी है तो वाटर बेस्ड इंडस्ट्री, आप पानी को यहाँ पर साफ़ कीजिए। तमिलनाडु में मैं 35 साल रहा और पूरे 35 साल में पानी खरीद के पिया है हमने। 35 सालों में आपने पानी खरीद कर ही पिया है। पीने का पानी जो है वहाँ कमी है। तो जब हमारे पास इतना ज़्यादा पानी है तो आप इसको चैनलाइज कीजिए और वहाँ भेजिए जहाँ पर पानी है नहीं। तो यही पानी जो आप कह रहे हैं हमारा अभिशाप है, ये वरदान हो सकता है।
प्रॉन कल्चर, फिश कल्चर, बत्तख पालन, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन आपने एक चीज़ का जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर का। बिहार में आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर अक्सर सवालों में है, और आज ये बताना भी चाहेंगे, जिस वक्त हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं बीके रवि का, इससे ठीक कुछ देरों पहले ही बिहार में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ। एक नेता की हत्या कर दी गई, और वो हत्या यहाँ से सटे हुए मोकामा के टाल के इलाके में हुई है। कुछ ज़्यादा दूरी है नहीं, 2 घंटे का रास्ता होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर अक्सर सवालों में रहता है। जब राजधानी पटना में बिहार के बड़े बिजनेसमैन की हत्या होती है तब भी सवाल उठते हैं, लेकिन हर बार रवि साहब ये कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अमित शाह का जिक्र करा आपने। अमित शाह ने कहा था बिहार में आकर कि एक इंटरव्यू के दौरान कि ज़मीन की कमी है, लेकिन इससे पहले वो कहते रहे हैं कि लालू राबड़ी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी थी, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार पर बार बार तो प्रधानमंत्री की रैली में होता है जंगल राज। इस वजह से फैक्ट्रियां बिहार में नहीं स्थापित हुई, इस वजह से बिहार में जो है वो लोग आना नहीं चाहते हैं। तो आपने पिछले 20 सालों में क्या किया? अगर आप कुछ देर के लिए अगर मान भी लें कि लालू जी के और राबड़ी जी के सरकार में कुछ था, तो आपने 20 सालों में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? आपने इन 20 सालों में लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं अच्छा किया है, और आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट आया है? तो जो चीज़ आपने इस 20 सालों में क्या किया है, और उस 20 सालों में 10 साल से ज़्यादा तो जो है डबल इंजन की सरकार रही है। तो डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद भी अगर आप यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में आपके पास क्या है? अभी हाल में ही जो कि कह रहा हूँ कि मैं यहीं पर समस्तीपुर में रेप हो रहा है, दलित नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक रेप हुआ है, गर्दन कटा गया है, मतलब कि सर कहीं और है और धड़ कहीं और है। और मुझे हाल में ही 5-6 दिन पहले यहाँ रात में रोसड़ा थाना में जाने का मौका मिला। हमारे एक छात्र नेता जो कि NSUI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनको रात के 1 बजे 26 पुलिसकर्मी आए और जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ा जाता है वैसे पकड़ के उनको थाने में लेके गए। तो मैं गया वहाँ पर उनको देखने के लिए। आश्चर्य हुआ कि एक थाना जहाँ पर कि एक सिपाही को हमेशा हथियार के साथ खड़ा रहना चाहिए, वहाँ कोई नहीं था। हम आराम से 5-6 आदमी जो है अंदर बिल्डिंग तक गए, और वो डिस्टेंस कम से कम होगा 150 मीटर का होगा, और देखा कि वहाँ 2 पुलिसकर्मी लुंगी पहन करके सो रहे थे। मैंने कहा कि साहब इस आदमी को यहाँ पर लाया गया, तो बोला कि हाँ। तो हमने कहा कि आप अपने थानेदार से बात करवाइए। थानेदार उसी समय उस बिल्डिंग में था, लेकिन उसने आने से इनकार किया। मुझसे टेलीफोन से बात किया कि साहब आप कल सुबह आइएगा। मैंने पूछा कि जब आपका थाना इतना असुरक्षित है, अगर हमारे बदले कोई और गया होता, कोई आतंकवादी ही गया होता, तो शायद वो बम फोड़ करके 2-4 को मार के। तो अगर आपका थाना यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है नागरिक के लिए आप क्या काम कर सकते हैं? और आए दिन जैसा कि आपने कहा बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है, हॉस्पिटल के अंदर जो है आप मतलब कि हत्या होती है, तानिश का जो है स्टोर लूट लिया जाता है। अभी आपने जो कहा आज ही हुआ है। तो ये तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़राब है। ठीक है रवि साहब, हमारे हाथ में इस वक्त जो है मेरे मोबाइल में एक महागठबंधन का ये मैनिफेस्टो है, बिहार का तेजस्वी प्रण, और इसमें बहुत सारे मुद्दों की बात की गई है। बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों में सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी को लेकर बिहार में नौकरी पहले भी मुद्दा रहा है, अभी भी मुद्दा है। महागठबंधन ने जो घोषणा किया, अब एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ घोषणा है, चुनावी जुमला है। आपने इस घोषणा पत्र को तो पढ़ा होगा क्योंकि आप उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है कि ये बिहार में जो घोषणा पत्र है सिर्फ घोषणा मात्र रह जाएगा, या फिर ये घोषणा पत्र बिहार की जनता को इसका लाभ भी मिलेगा? देखिए कि जुमलेबाजी तो बीजेपी करते आई है, और अमित शाह जी ने इंटरव्यू में माना हुआ है कि 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, जब वो उनका जुमला था। अगर आपको होगा याद कि तेजस्वी जी ने पहले कहा था कि हम 2-3 लाख 5 लाख का क्या था बात, और 17 महीनों में 10 लाख की बात की, और 17 महीनों में उन्होंने नौकरियां दी।
कांग्रेस ने जब कहा था कि 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, तो जहाँ जहाँ सरकारें बनी कांग्रेस की, वहाँ वहाँ 2500 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं। और वो घूस नहीं है, जो कि अभी जो है इन्होंने 10,000 जो दिया है महिलाओं को, वो लोन दिया गया है। तो जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। इसलिए तो मेरा ये विश्वास है कि जो हमने घोषणा की है इसको हम लोग धरातल पर भी लाएंगे। आखिरी सवाल आपसे ये है, चुनाव जीत गए, रोसड़ा की जनता का जनादेश आपको मिला, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? क्योंकि मैनिफेस्टो तो है ही, लेकिन पहला काम करने का संकल्प क्या है? मेरा यहाँ जो पहला काम ये है कि मैं यहाँ जो मैं आया हूँ, पिछले 2.5 सालों से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी मांग है कि रोसड़ा को जिला बनाया जाए। और आज तक किसी भी राजनेता ने, प्रतिनिधि ने कोई भी सवाल कहीं पर भी नहीं उठाया है। तो मेरा पहला काम होगा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जो मेरा पहला मतलब बोलने का चांस होगा, तो मैं इस क्षेत्र को, रोसड़ा को एक जिला बनाने की मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि ये एक व्यावसायिक केंद्र रहा है। और जब पटना नगर पालिका हुआ था, उस समय दूसरा नगर पालिका बिहार में रोसड़ा था। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको ज़िले का दर्जा मिले। और मैं इसके लिए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर इसको मैं जिला बना कर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो ये बीके रवि थे, जिनको आप सुन रहे थे। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे हैं, वीआरएस लेकर बिहार आए और बिहार में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो बिहार की राजनीति को समझ भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस प्रकार से आज की तारीख में है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये इस चीज़ को बखूबी समझते भी हैं और उन्होंने बताया भी कि किस तरीके के थाने के हालात हैं। बहरहाल चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, माहौल चुनावी है और इस चुनावी माहौल में लगातार हम जनता के बीच और जनता की बातों को आपको सुनवा रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।